स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3 का हमारे पास है क्वेश्चन 5। इसकी स्टेटमेंट है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी, बाइसेक्ट ईच अदर। तो कहता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्शंस का मतलब दोनों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। अगर एक डायगोनल ए सी किसको इंटरसेक्ट करे, बी डी को, तो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। और अगर बी डी ए सी को इंटरसेक्ट करे तो वो भी उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो इससे जाहिर हुआ बच्चे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है ये दोनों का वो पॉइंट सेम होना है। तो हमने चेक करना है क्या वो पॉइंट सेम आ रहा है कि नहीं। मतलब जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वो ही बी और डी का मिड पॉइंट है या नहीं। अगर ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट सेम हुआ तो मतलब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर। मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इस पॉइंट पर दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन बच्चे सिंपल सा है। द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी, ए और सी का मिड पॉइंट लिया m1, जो कि फार्मूला लगाया x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चे ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 और सी की पहली वैल्यू क्या है -1, 1 -1 ओवर 2। और इसी तरह y की, ए में y की वैल्यू पहली क्या है 2, ये देखें ए की पहली y की वैल्यू 2 तो 2 लगा दिया। और c की वैल्यू क्या है -3 लगा दिया। इन्हें सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 0 -1 ओवर 2, 0 इंटू 0 -0.5। ये किसका मिड पॉइंट आ गया बच्चे आपके पास ए और सी, डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट क्या आया 0 एंड -0.5। अब हमने बच्चे बी डी डायगोनल लेना है। कौन सा डायगोनल, बी डी डायगोनल, इसका मिड पॉइंट लेना है। तो अब इसको देखें, द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, उसका x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चे b में x की वैल्यू 4 और डी पॉइंट में x की वैल्यू क्या है -4, b में y की वैल्यू 2 और d में y की वैल्यू -3। ये 2 फार्मूले का सॉल्व किया 0 -1 ओवर 2 ये। तो इससे ये बात साबित होगी कि ये m2 का रिजल्ट है जो कि ऊपर वाले रिजल्ट के इक्वल है। सिंस m1 इज इक्वल टू m2, मतलब AC का डिस्टेंस, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, दोनों का रिजल्ट क्या है 0.0, x की वैल्यू 0 और y की -0.5। Therefore the diagonals of a parallelogram bisect each other। ये वो पॉइंट है 0 इंटू -0.5 जहाँ दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऐसा बच्चे यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब हम करें क्वेश्चन 6। बच्चे इस क्वेश्चन को देखिएगा। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं P, Q एंड R। कहते हैं शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR और QR। मतलब कहता है कि आपने पहले PR का मिड पॉइंट लेना है, फिर QR पॉइंट का मिड पॉइंट लेना है। ये देखिए यहाँ से पता चला PR का मिड पॉइंट लेना है और किसका लेना है QR का। फिर उन दोनों मिड पॉइंट से आपने एक लाइन सेगमेंट बना लेना है। ये मेंशन है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट की लेंथ जो हमने ज्वाइन किया दो मिड पॉइंट्स को, वो किस किस के PR और QR के मिड पॉइंट्स को। बात समझ आ गई बच्चे? देखें दोबारा से कि जो हमने दो मिड पॉइंट लिए PR के और QR के दो एक मिड पॉइंट PR का लिया, एक मिड पॉइंट QR का लिया। कहता है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इन दोनों के मिड पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो जो लेंथ बनी, कहता है उस लेंथ का डिस्टेंस इस लेंथ के हाफ डिस्टेंस के इक्वल होगा। मतलब अगर हम PQ का डिस्टेंस लेते हैं उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो डिस्टेंस बराबर होगा किस डिस्टेंस से, PR और QR के मिड पॉइंट से लिए गए डिस्टेंस के।
ठीक, अब बच्चे हम पहले पी आर का मिड पॉइंट लेंगे। देखें पी आर का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये रिजल्ट आ गया। मतलब पहली p की वैल्यू x की, फिर ये r की और ये p की, और फिर बच्चे उसके बाद ये आपकी p की और r की y की वैल्यू डिवाइड किया तो -2 ओवर 4 आ गया। इसी तरह अब हम क्यू आर का डिस्टेंस ले रहे हैं m2 के साथ। पहली क्यू x और x2, y1 और y2 फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं सारे। बच्चे x1 किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? क्यू के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को। तो क्यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, r का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्यू का सेकंड कोऑर्डिनेट और r का सेकंड कोऑर्डिनेट, इन दोनों को सॉल्व किया तो -5 और -1 आया। हमारे पास जो डिस्टेंस बना आर बी का वो क्या बना? -2 और 4। जो डिस्टेंस क्यू और आर का बना वो कितना बना? -5 और -1। अब बचे इन दोनों मिड पॉइंट्स के हमने क्या लेना है? डिस्टेंस लेना है। पी आर का मिड पॉइंट क्या बना? -2 और 4। क्यू आर का मिड पॉइंट क्या बना? -5 और 1। बच्चे अब m1 और m2 का हम डिस्टेंस अप्लाई करें। देखिए m1 की वैल्यू और m2 की, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चे x2 ये देखिए -5 लिखा गया और x1 किसकी वैल्यू है? m1 की, तो ये देखिए m1 की वैल्यू -1 है, -2 है बच्चे, -2 है, ये माइनस फार्मूले का, ये -2 वैल्यू का। फिर इसकी वैल्यू y की वैल्यू -1 है तो -1 लिख दी, और ऊपर टॉप पे वैल्यू क्या है? 4, तो ये माइनस फार्मूले का और ये वैल्यू 4। दोनों को पुट करने से, सॉल्व करने से रिजल्ट कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 34। तो ये किसका है? m1 और m2 का डिस्टेंस अप्लाई करने से रिजल्ट आ गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद उसने कहा था पी क्यू का डिस्टेंस लेना है, क्वेश्चन में ये गिवन था। तो अब देखिए मैं पी क्यू का डिस्टेंस ले रही हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने से -2, 4 इनको सॉल्व किया तो रिजल्ट कितना आ गया? 136। इसकी फैक्टराइजेशन की 136 की, तो बना 2 का स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई 7। फैक्टराइजेशन आप सबको आती है ना करनी, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, रूट से ये स्क्वायर बाहर आ गया तो 17 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 34। तो क्वेश्चन में गिवन था कि m1 और m2 का जो डिस्टेंस हमने लिया, ये देखें ये डिस्टेंस m और m2 का डिस्टेंस वो p ओवर q के हाफ के बराबर है। तो अब हम ये प्रूफ कर रहे हैं, m1 और m2 का जो रिजल्ट 34 आया और इसका 2 रूट 34, इसको इससे डिवाइड किया तो ये इसके बराबर आ गया। तो ये बात साबित होगी कि पी क्यू के अगर हम हाफ लेते हैं, डिस्टेंस का हाफ लेते हैं, तो वो m1 और m2 के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो ये बच्चे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बच्चे रिव्यू एक्सरसाइज है आपके पास, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स को आपने चूज करना है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पॉइंट्स 0, 0 एंड 1, 1 इज, इसके दरमियान बच्चे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने इन ऑप्शंस में से आंसर चूज कर लेना है। फार्मूला अप्लाई करोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है आपका? डी। फार्मूला डिस्टेंस का कैसा है? जब बच्चे आप तो सारे जान चुके होंगे कि क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल रूट ऑफ बोथ सम वैल्यूज। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1, 0 एंड 0, 1, इनके दरमियान आपके पास डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है बच्चे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 1 में से 0 निकाला तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 में से 1 निकाला तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 को ऐड किया तो 2, 2 का रूट 2। तो ये आंसर कौन सा बना? सी वाला आपका आंसर बना। मिड पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट, अब मिड पॉइंट निकालना है। 2 + 0 2, 2 ओवर 2 1, तो ये आंसर क्या है? ए वाला। बच्चे इन क्वेश्चंस के फार्मूलाज अप्लाई करके आप इजीली इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट 2, -2 एंड -2 और 2, इनका मिड पॉइंट आपके पास क्या है? 2 में से जब हमने 2 माइनस किया तो 0 आ गया, 0 को 2 पे डिवाइड किया 0। -2 में बच्चे जब आपने 2 ऐड किया तो क्या आ गया रिजल्ट? 0, तो 0 को 2 पे डिवाइड किया 0। तो मतलब कौन सा रिजल्ट बना आपके पास? सी वाला रिजल्ट बना।
पहले का डी, दूसरे का सी, फिर आपके पास ए और फिर आपके पास सी। 5 वाला अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। जिस ट्राइंगल की तमाम साइड्स इक्वल हों तो उसे हम कौन सी ट्राइंगल कहते हैं? आइसोस्केलस में बच्चे दो बराबर होती हैं, स्केलन में कोई भी बराबर नहीं होती, तो इक्विलेटर में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो मतलब आपका आंसर कौन सा है? सी वाला। अब ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, जिसमें तमाम साइड्स डिफरेंट हो, जैसा कि बता दिया आइसोस्केलस में दो होंगी, इक्विलेटर में तीनों बराबर होंगी और स्केलन में कोई भी बराबर नहीं होगी। तो इस ऊपर वाले का आंसर सी बन रहा है और इसका आंसर क्या बन रहा है? बी। तो यहाँ तक बच्चे आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम ट्रू फॉल्स पे आ रहे हैं। अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, तो कहता है एक लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं। बच्चे वो लाइन के नहीं, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो पहला ही रिजल्ट आपके पास क्या है? फॉल्स। पहला क्या है? फॉल। दूसरा अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट, फिर फॉल्स। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2। अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चे 3 कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते, इसमें 2 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तीसरा पॉइंट नॉन कोलिनियर होता है। तो थर्ड वाला भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। ट्राइंगल में 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो सकते हैं लेकिन तीसरा पॉइंट कोलिनियर नहीं होता। ईच साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्टिसेस। हर साइड के 2 कोलिनियर वर्टिसेस होते हैं बच्चे। जैसे कि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, देखें ट्राइंगल टू ईच साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, हर साइड के 2, ये देखें ये 2 कॉमन हुए, फिर ये तीसरी साइड ये और ये वाला कॉमन हुआ। अगर तीसरी ड्रॉ करें ये और ये कॉमन होगा। हर साइड के साथ कितने पॉइंट्स कोलिनियर बन रहे हैं? 2 पॉइंट्स कोलिनियर बन रहे हैं। तो ये वाला भी आपका ट्रू हुआ। The end points of each sides of a triangle are collinear। तो end point of each sides of a triangle, तो हाँ end point, देखिए end point collinear है, इसके ये end point collinear है, ये end point collinear, ये भी true हो गया। All the points that lie on the x-axis are collinear। तो x-axis पे वाक़या तमाम points क्या होंगे? collinear होंगे। Origin is the only point collinear with the points both the axis। दोनों एक्सिस बच्चे, जब ये 2 एक्सिस ड्रॉ होंगे तो कहता है ये ओरिजिन जो है ये दोनों एक्सिस का कोलिनियर पॉइंट है, तो मतलब ये भी ट्रू है। आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा फॉल्स है, बाकी तमाम ऑप्शंस ट्रू हैं। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन थर्ड है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, वो अब आप खुद अप्लाई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है? मिड पॉइंट, वो भी आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उसके बाद है बच्चे आपके पास डिफाइन द फॉलोइंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहली ही डेफिनेशन आपके पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन द कार्टेशियन प्लेन। हम कार्टेशियन प्लेन में जो ज्योमेट्रिकल शेप की स्टडी करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये आपके चैप्टर के स्टार्ट में पेज आई थिंक 118 समथिंग है बच्चे, स्टॉप चैप्टर के स्टार्ट में ये मेंशन होगी डेफिनेशन। कोलिनियर पॉइंट्स, बच्चे जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर वाक़या हों उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो पॉइंट्स 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पर वाक़या ना हों उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स बराबर हों इक्विलेटर ट्राइंगल कहलाती है। स्केलन ट्राइंगल, जिसकी कोई साइड भी सेम ना हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हों, इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, इज कॉल्ड अ राइट ट्राइंगल। स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर सेम, तमाम साइड्स आर सेम, तमाम साइड्स बराबर होंगी, एंड ऑल द एंगल्स इज 90 डिग्री, और तमाम उस पर बनने वाले एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये बच्चे आपका यूनिट वाइंड अप हो गया आज।